अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स पलवशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका मेकअप अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद केकी, ड्राई और क्रैक्ड हो जाता है, स्पेशली नोज के अराउंड, चिन के एरिया या नोज के अराउंड, देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज फॉर यू। कभी ऐसा होता है कि मेकअप लगते वक्त बेस बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस लग रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है, ग्रेसी नजर आती है या ड्राई पैचेस बन जाते हैं और नोज के अराउंड से लिटरली मेकअप डिसअपेयर होने लग जाता है। और हॉनेस्टली ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, स्पेशली जब आप किसी स्पेशल ओकेजन, वेडिंग या किसी इवेंट के लिए रेडी हो रहे हों और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप सेवरल हॉर्स तक फ्लॉलेस और स्मूथ लगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई डू बिफोर एंड डर्निंग द मेकअप टू प्रिवेंट माई फाउंडेशन फ्रॉम लुकिंग केकी एंड क्रैक। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, क्लीन योर फेस प्रॉपरली। अगर आपके फेस पर ऑलरेडी डर्ट, ऑयल, डेड स्किन या ओल्ड स्किन केयर की लेयर्स हैं तो आपकी फाउंडेशन प्रॉपरली स्किन के साथ मर्ज नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले अपना फेस वॉश करती हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई जेंटल सा फेस वॉश यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 इज एक्सफोलिएशन या होममेड स्क्रब। अगर आपको कोई स्पेशल ओकेजन है और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप और भी स्मूथ लगे तो मैं पर्सनली मेकअप से पहले अपना होममेड स्क्रब यूज करती हूँ। मैंने इस होममेड स्क्रब की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। ये मेरा सिंपल 3 इंग्रेडिएंट होममेड स्क्रब है। मैं इसको जेंटली अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और ड्राई होने के बाद अच्छे से वॉश करती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर स्क्रब मार्केट से मिलने वाला है या होममेड, उसको एग्रेसिवली फेस पर रब नहीं करना। आपको मेकअप से पहले स्किन को स्मूथ करना है, डैमेज नहीं करना। अगर आपके पास होममेड स्क्रब बनाने के इंग्रेडिएंट्स नहीं है या आप यूज करना नहीं चाहती, then you can simply stick to a gentle cleanser and proper skin care. Step number 3, अगर मैं स्क्रब यूज ना कर रही होती तो मैं अपना डर्माकोस का क्लींजर यूज कर लेती हूँ। ये मुझे लोकल मार्केट से इजीली मिल गया था। अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता तो मैं इसके दराज का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मुझे पर्सनली इसका फ्रेश और कूलिंग वाला इफेक्ट पसंद है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, क्लींजर परमानेंटली पोर्स को श्रिंक नहीं करता। प्रॉपर क्लींजिंग से पोर्स में जो डर्ट और ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन स्मूथ अपीयर करती है। और ऑब्वियसली जब स्किन स्मूथ होगी तो मेकअप भी ज्यादा ब्यूटीफुली सेट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है समथिंग वेरी सिंपल, आइस। अब एक आइस क्यूब लें, उसको डायरेक्टली अपने फेस पर रब नहीं करना। इसको एक क्लीन कॉटन के कपड़े में रैप करके अपने फेस पर रब करें। इसका पर्पज ये है कि ये आपके फेस पर टेम्परेली क्लीन और कूल करेगा। इसके साथ साथ पोर्स की अपीयरेंस थोड़ी श्रिंक हो जाती है। लेकिन प्लीज आइस को ज्यादा देर तक एक जगह पर ना रखें, जेंटल मूवमेंट रखें। अगर आपकी स्किन को कोल्ड से इरिटेशन होती है देन सिंपली स्किप दिस स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है रोज वाटर या कोई और टोनर। मैं पर्सनली सिंपल रोज वाटर यूज करती हूँ। मैं इसको अपने फेस पर स्लाइटली स्प्रे करती हूँ एंड देन आई विल लेट इट सेटल। अगर आप कोई और टोनर यूज करना चाहते हैं देन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करें। कोई ऐसा टोनर जो हाइड्रेटिंग हो और आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। बट डोंट ओवरलोड योर फेस विद टू मेनी प्रोडक्ट्स बिकॉज रिमेंबर हमारा गोल है क्लीन, स्मूथ एंड प्रॉपरली प्रेप्ड स्किन, नॉट 10 लेयर्स ऑफ स्किन केयर। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, प्राइमर। और यहाँ बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। प्राइमर देखते वक्त सिर्फ ये ना देखें ये सिलिकॉन प्राइमर है तो ऑयली स्किन के लिए होगा या ये सिलिकॉन फ्री है तो ड्राई स्किन के लिए होगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको जनरली ऐसा प्राइमर सूट करेगा जो हाइड्रेटिंग हो, मॉइस्चराइजिंग और स्किन स्मूथिंग हो, ताकि ड्राई पैचेस और टाइटनेस मेकअप करने के बाद ना आए। और अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप लाइट वेट या ऑयल कंट्रोलिंग या पोर स्मूथिंग प्राइमर यूज करें। और अगर आपके फेस पर पोर्स लार्ज हैं, स्पेशली नोज, चिन और चीक के पास, वहां पर स्मॉल अमाउंट में अप्लाई करें। प्राइमर को पूरे फेस पर थिक लेयर में नहीं लगाना होता। एंड प्लीज लेस इज मोर। प्राइमर अप्लाई करने के बाद उसको प्रॉपरली सेट होने दें। मैं नॉर्मली 2 to 5 मिनट्स वेट करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, जब तक वो स्किन पर प्रॉपरली सेट हो जाए। ओके, अब यहाँ से आता है मेरा फेवरेट ट्रिक। अगर आपकी फाउंडेशन नोज के अराउंड, चिन, चीक्स या किसी पर्टिकुलर एरिया से स्टार्ट होती है तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले उस स्पेसिफिक एरिया पर स्मॉल अमाउंट में फेस पाउडर की एक हल्की सी लेयर अप्लाई करें। बस एक वेरी थिन लेयर, स्पेशली वहां पर जहां पर आपकी फाउंडेशन क्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी फाउंडेशन नोज और चिक्स के अराउंड क्रैक्ट हो जाती है तो मैं फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले फेस पाउडर वहां पर अप्लाई करती हूँ। पाउडर लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली मैं 2 से 3 मिनट तक उसको रहने देती हूँ सेटल होने के लिए। वी जस्ट वांट अ वेरी लाइट एंड कंट्रोल लेयर्ड। अब आती है फाउंडेशन। यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं। फाउंडेशन को डायरेक्टली बोतल से हम अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की एक थोड़ी सी अमाउंट अपने हाथ पर निकालें, देन फिंगर की मदद से स्मॉल डॉट फेस पर प्लेस करें
लेकिन याद रखें, जहाँ से आपकी फाउंडेशन क्रैक्ट होती है वहाँ पर फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। आपकी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश में से जो फाउंडेशन बच चुकी होती है वही आपने अप्लाई करनी है और फाउंडेशन को आपने ब्लेंड टैप टैप करके करना है, ड्रैग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को अपने फेस पर ड्रैग करेंगे तो नीचे जो प्राइमर और पाउडर की लेयर है वो मूव करेगी। सो जेंटली प्रेस एंड ब्लेंड एंड डोंट ट्राई टू कवर योर होल फेस विद वन थिक लेयर। अगर अच्छी कवरेज चाहिए तो थिन लेयर अप्लाई करें। एक साथ ही थिक लेयर लगाने से मेकअप के केकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 9, डोंट रश योर मेकअप। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मेकअप के हर स्टेप के बीच में थोड़ा टाइम दें। आपको हर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद 10 मिनट वेट करने की हरगिज जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिक्विड ब्लश या कंटूर यूज कर रही हैं तो पहले फाउंडेशन को सेटल होने दें, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लश अप्लाई करें और फिर जेंटली टैप। अगर आप लिक्विड ब्लश या कॉन्टोर को एग्रेसिवली रब करेंगे तो आपकी फाउंडेशन डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। गिव योर मेकअप सम टाइम टू सेटल। कभी हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाई, इमीडिएटली ब्लश, इमीडिएटली कंटूर, इमीडिएटली पाउडर, इमीडिएटली सेटिंग स्प्रे, फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा मेकअप केकी क्यों हो रहा है। गर्ल्स, मेकअप को थोड़ा टाइम चाहिए स्किन में सेटल होने के लिए। हमारी स्किन पर जब प्रोडक्ट्स की अनलिमिटेड लेयर्स होती हैं और वो प्रॉपर्ली सेटल नहीं होती तो स्वेट, ऑयल, मास्क या क्लोथिंग का फ्रिक्शन आते ही मेकअप मूव करने लग जाता है, स्पेशली नोज और माउथ के अराउंड और फाउंडेशन जहाँ नॉर्मली क्रैक होती है। इसलिए मेजर स्टेप के बीच थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन है तो आप सेटिंग स्प्रे इसके बाद भी यूज कर सकती हैं। अब जब लिक्विड प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली सेटल हो जाएं, एक बार फिर से फेस पाउडर लगाएं, लेकिन अगेन वेरी लाइट अमाउंट। मैं फेस पाउडर को स्पेशली अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज पर लगाती हूँ, नोज, चिन, अराउंड द माउथ। आप फेस पाउडर अप्लाई करने के लिए ब्रश, स्पंज दोनों यूज कर सकते हैं। बस पाउडर को प्रेस या स्लाइटली सेट करें instead of rubbing it all over the face. And now look at the difference. और honestly मैं ये टेक्निक खुद भी यूज करती हूँ, स्पेशली जब मुझे पता हो कि मैंने मेकअप लॉन्ग टाइम के लिए वेयर करना है। सो जी, अगर आपकी फाउंडेशन भी कुछ टाइम के बाद केकी, ड्राई, पैची, क्रैक्ड या ग्रेश हो जाती है तो ये रूटीन लाजमी फॉलो कीजिएगा। डोंट ओवरलोड योर स्किन विद टू मेनी प्रोडक्ट्स, डोंट अप्लाई एवरीथिंग टू क्विकली एंड डोंट यूज thick layers of foundation because sometimes the problem is not your foundation, the problem is the way you are applying it. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं which area of your face gets the most cakey. I would love to know. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.